आज हिमंता बिश्वा शर्मा असम में जितने लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, उनके टैक्स के पैसे से वो पल रहे हैं, उन्हीं को गोली मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात का सबूत है कि वह संविधान को नहीं मानते। यह असम के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नेता असम का सीएम है। 1991 में उल्फा नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके वो नेता बने हुए थे, टाटा एक्ट उन पर लगा हुआ था। असम में कोई ऐसा करप्शन नहीं जो उसका नाम ना हो, चाहे वो जॉब स्कैम लैंड से। जहां तक बच्चा पैदा करने की बात, तो हमारे अध्यक्ष कह रहे 12 बच्चे पैदा करो। नफीस अंसारी, आपके कितने बच्चे? शीत में अगर 12 बच्चे पैदा करना पड़े तो मोहम्मद नफीस अंसारी पैदा करेगा। सुनो, क्या हंस रहे हो भाई? हम लोग खुश रहने वाला आदमी है, नफरत फैलाने वाले का मुंह सड़ा हुआ रहता है, मोहब्बत फैलाने वाले का मुंह में मुस्कान रहता है। तो आप लोग नफरत फैलाते, आपका मुंह सड़ा हुआ है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हम लोग मोहब्बत फैलाते हैं। मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, अगर आप भारत के मुसलमानों का सम्मान करते हो तो मेरा भी कीजिए। आज बात उस सियासी शूटआउट की जो उठी तो असम से है, लेकिन हैदराबाद में भड़की और अब यूपी तक पहुंचने की चुनौती दी जा रही है। दावा कि हम दो और हमारे दो दर्जन। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ AIMIM के नेता मोहम्मद नफीस अंसारी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि हिमंता बिश्वा शर्मा का जो वीडियो है, तो क्या मुसलमान आपके लिए पॉइंट ब्लैंक रेंज पर है? वीडियो आपने दिखाया, हम लोगों ने वो वीडियो देखा नहीं है झूठ बोल रहा है। और निश्चित तौर पे आज अरे जिस चल तरीके रहा है, से मैं फिर से दिखा देता हूँ, टीवी खोल लीजिए। सुप्रिया श्रीनेत ने फिर पोस्ट किया है, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। पहले तो बीजेपी असम ने पोस्ट किया था आनंद जी। पूरा देश जानता है। नहीं, पहले तो उसकी हमें बीजेपी चिंता असम ने पोस्ट किया था भाई, और किसी ने नहीं किया था, आपकी पार्टी ने पोस्ट किया था। नहीं। वो दीदी इस तरह से दिखाते हमने तो नहीं देखा। दीपक जी, AIM के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में जो भाषा का प्रयोग कर रहे थे, उस तरह की भाषा का लोकतंत्र में कहीं कोई वो भी दिखाया है हमने, वो भी दिखाया भी है, सुनाया भी है। बात AIMM आए उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए हम स्वागत करते हैं। झूठ बोल रहा है। वो बोट के चोट से आपको हैदराबाद पुनः पहुंचाने का भी काम करेगी। आप आइए, आपका स्वागत है। अरे दांत क्या निकाल रहे हो, हंस रहे हो? बात सुनो। अरे बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हंस रहे हो भाई? आप बोलिए ना, क्या दिक्कत है, बोलिए। सुनो, हंस क्या रहे हो? आप बोलिए ना, देश कर रहे नहीं, कोई क्या गंभीर है आपको जब मालूम ही नहीं। अरे जब दीपक आपके पार्टी का वीडियो आपको मालूम ही नहीं है, दीपक आपको मालूम ही नहीं है। नफीस अंसारी बीच में नहीं, नफीस अंसारी बीच में नहीं। हम लोग खुश रहने वाला आदमी है, नफरत फैलाने वाले का मुंह सड़ा हुआ रहता है, मोहब्बत फैलाने वाले का मुंह में मुस्कान रहता है। तो आप लोग नफरत फैलाते, आपका मुंह सड़ा हुआ है। मुंह सड़ा हुआ है, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, हम लोग मोहब्बत फैलाते हैं। खत्म हो गया बात। मुद्दा पर आइए, मुद्दा पर आइए, टाइम खराब मत कीजिए। मुद्दा पर आइए, टाइम खराब मत कीजिए। दीपक चौरसिया जी, मुझे इनका जवाब देने दीजिए। अब इनको म्यूट कीजिए, मुझे उनका जवाब देने दीजिए। नफीस अंसारी बीच में नहीं। के बारे में कुछ मालूम नहीं है। उनका हम सम्मान करते आप रहेंगे। पहले होमवर्क करके आइए, होमवर्क करके आइए पहले। अक़लियत के लोग हमारे देश के लोग हैं, उनका सम्मान हमारी पार्टी और हम करते हैं। और जिस मियाँ की बात कर रहे हैं, और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और हमारे देश के मुसलमान हमारे हैं, हमारे अक़लियत के लोग हैं, उनका सम्मान करना ये हम जानते हैं और हम कर रहे हैं निरंतर। तुम्हारे जैसे 2 टके के नेता के कहने पर ये देश की जनता आगे बढ़ने वाली नहीं है। बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे दीपक चौरसिया जी, मुझे इनको जवाब देने दीजिए भैया। ठीक है, दो ना जवाब, नफीस अंसारी जी, अनंत जी रुक जाइए। अनंत जी, लंबी बात कर ली आपने। अनंत अमित जी, मेरा सीधा सवाल है, और मेरा सीधा सवाल ये है कि इनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। आप मुसलमानों का तुष्टीकरण लेकर करके उनका वोट पाने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम एजेंडा चलाते हैं, और ये हिंदू एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों को ध्रुवीकरण की राजनीति चाहिए। देखिए दीपक चौरसिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो में इनवाइट करने के लिए। आपका शो भारत का सबसे बेस्ट शो है, क्योंकि यहाँ पर 1 to 1 बात होती है। पहले इन सज्जन यानी बीजेपी नेता ने कहा कि हम भारतीय मुसलमान को सम्मान करते, फिर कह रहे कि मैं 2 कौड़ी का हूँ। भैया, मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, अगर आप भारत के मुसलमान का सम्मान करते हो तो मेरा भी कीजिए। समझ रहे हो ना? अब आते हैं पॉइंट पर।
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज जो सीएम बने हुए हैं असम के, हेमंत बिश्व शर्मा, यह असम के लिए दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा नेता असम का सीएम है। 1991 में उल्फा नाम की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके वो नेता बने हुए थे। टाटा एक्ट उन पर लगा हुआ था। असम में कोई ऐसा करप्शन नहीं जो उसका नाम ना हो, चाहे वो जॉब स्कैम, लैंड स्कैम, क्या चलिए उससे बाय बाय टाटा गुड बाय गया। सब चीज को साइड में रखिए। अब देखिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने एक वीडियो बनाया, पॉइंट ब्लैंक से शूट कर रहे किसको भाई? भारतीय मुसलमान को। अब बाद में डिलीट कर देते हैं। एक बार जब कोई देश का सीएम या पीएम संविधान की शपथ लेता है, वो क्या कहता है? मैं शपथ लेता हूं संविधान की कि देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। ये अक्षुण्ण है। आप देश की एकता और अखंडता को खराब कर रहे हैं। इवन बीजेपी अगर संविधान पर बिलीव करती है तो हेमंता बिश्व शर्मा को वहां से रिजाइन करवाकर हटा देती, लेकिन इस बात का सबूत है कि वह संविधान को नहीं मानते। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। हेमंता बिश्व शर्मा, असम में जितने लाखों करोड़ों मुसलमान हैं, उनके टैक्स के पैसे से वो पल रहे हैं, उन्हीं को गोली मारने की बात कर रहे हैं। 5 साल में कितने स्कूल खोले आपने? कितने कॉलेज और अस्पताल खोले आपने? एक रोड तक आपने नहीं बनवाया। जनता को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय नफरत के। इसीलिए आपका मुंह उतरा हुआ रहता है और हम जैसे नौजवान जो मोहब्बत फैलाते हैं, हमारे चेहरे पर मुस्कान रहती है। जहां तक बच्चा पैदा करने की बात है, सर हेलो, आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारे देश में 15 साल बाद टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से देश की जनसंख्या जो इस वक्त जवान है वो बूढ़ी हो जाएगी। देश में बहुत भारी कमी आएगी जवानों की। तो हमारे अध्यक्ष कह रहे 12 बच्चे पैदा करो। अच्छा, औरत हमारी, बच्चा हमारा, पालेंगे हम, पढ़ाएंगे हम, इलाज हम का सब हम प्राइवेट में कराते हैं। सरकारी अस्पताल में ना ऑक्सीजन है ना बेड है। तो आप कौन है ये कहने वाले हम कितने बच्चा करें कितने बच्चा ना करें? आपके कितने बच्चे हैं मोहम्मद नफीस अंसारी? आपके कितने बच्चे हैं? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोहम्मद नफीस अंसारी जी, व्यक्तिगत सवाल पूछ रहा हूँ, आपके कितने बच्चे हैं? क्या है 2 दर्जन? दीपक जी है क्या 2 दर्जन? नहीं, मेरे गरीबों को आप लोग गुस्साएं, खुद पर लागू ना करें। तो सुनिए पहले पूरा। दीपक जी पहले मेरी बात सुनिए। मेरे 2 बेटियां हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेटी होने की वजह से हमने उनको नहीं मारा है। प्यारी समझ गई। नहीं मारा है। तीसरी भी होने वाली, वो भी इंशाल्लाह बेटी होगी। अब चुनाव लड़ने नहीं देंगे, हम बेटी को नहीं मारेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। नहीं, आप भी 2 दर्जन का ख्वाब रखते हैं क्या? आप भी 2 दर्जन का ख्वाब रखते हैं? हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। आप 2 दर्जन का ख्वाब रखते हैं क्या? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। हाँ रखते हैं। 2 दर्जन अगर लड़की मेरी पैदा होगी तो 2 दर्जन लड़की को। लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आपको 2 दर्जन बच्चे चाहिए? क्या आपको 2 दर्जन बच्चे चाहिए? ये हमारा चॉइस है, ये हमारा चॉइस है। अरे चाहिए या नहीं चाहिए ये बताइए ना पहले, झूठ मत बोलिएगा। हाँ चाहिए, मुझे चाहिए। हंस रहे हैं बोलते हुए। ये देखिए, ये है आपकी पोल खुल गई नफीस अंसारी। देश हित में, अच्छा सुनिए, अच्छा एक सेकंड। देश हित में अगर 12 बच्चे पैदा करना पड़े तो मोहम्मद नफीस अंसारी पैदा करेगा। देश हित खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। क्यों जोड़ रहे हो भाई इसको देश हित में क्यों बोल रहे हो? देश के लिए 12 बच्चे शुभ नहीं है। वैसे ही भारत की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। नहीं आप, अरे सर TFR रेट आपको नहीं मालूम है? 2:1 है। और इस वक्त हमारे देश में ओवैसी ने सबको रटा दिया है। 15 साल बाद ये बुढ़े हो जाएंगे। ठीक है, देश को नौजवानों की जरूरत है। तो भी 2 दर्जन नहीं चाहिए भाई। बात एक ही है। तो भी 2 दर्जन नहीं चाहिए। तो भी 2 दर्जन नहीं चाहिए। कपिल श्रीवास्तव जी, ये देखिए आपके पड़ोसी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में आए ताल ठोकने। बताइए क्या करेंगे इनका? बोल रहे हैं यूपी आ जाओ योगी जी, पर दिक्कत तो आपके लिए होगी ना PDA, क्योंकि ये करेंगे चंद्रशेखर आजाद से अलायंस। PDA से आपका अल्पसंख्यक भी बाहर, क्योंकि ओवैसी साहब खींच लेंगे उनको। कि जो अभी मित्र हमारे अगल बगल झांक रहे थे और बार बार कह रहे थे मेरे ऊपर मत हंसिए, मेरे ऊपर मत हंसिए, हम दोनों नहीं हंसते, नहीं हंसेंगे। लेकिन ये बात तो सच्चाई है ना, पूरा देश हंसेगा। देखिए ओवैसी साहब अगर जवाब दे रहे हैं हेमंत बिश्व शर्मा का, तो देना चाहिए। वो भी एक संवैधानिक पद पर है, वो भी एक सांसद है। कपिल भाई, आपने ओवैसी के चैलेंज पर कुछ नहीं बोला।
जो चैलेंज और जो वोट काटने की तैयारी ओवैसी ने कर दी है उस पर अब खामोश है। नहीं देखिए नफीस भाई, पहले हमको पहले नहीं, आपसे सवाल नहीं है, मेरा अभी समय चल रहा है। अच्छा नहीं मैंने सवाल पूछा है कपिल भाई, ये दीपक चौरसिया का सवाल है कि आप AIMIM की चुनौती को बिल्कुल नजरअंदाज कर गए, कहीं और का भाषण देने लगे। अरे ये चुनौती बनेंगे आपके लिए। ऑब्जेक्शन दीपक चौरसिया जी, मेरा ऑब्जेक्शन है आपके सवाल को, मुझसे जवाब ले लीजिएगा। आप पहले इनका कंप्लीट कर लीजिए। हमें कंप्लीट करने दे, हम सीधे ओवैसी साहब नहीं आए। चलिए वेलकम है आपका, लेकिन नफीस अंसारी जी अफसोस कि मेरे पास बहस के लिए वक्त इतना है, मैं यहीं पर रुकूंगा।